अल्लाह, चेहरे की चमक ऐसी कि शायद कुर्ते पर जो किरणें पड़ रही थी वो मुफ्ती आदम के चेहरे के हुस्न की पड़ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चेहरा मुफ्ती आदम का। सुभान अल्लाह। कहते गया तो था मैं आवाज के लिए, कुछ लेने के लिए, देखा तो लोग लाइन में अंगूठियों पर दम करा रहे हैं। लबकुशाई की जसारत कहां? बोले मैं दौड़ा दौड़ा दुकान पर गया, अंगूठी खरीदी, लाइन में लग गया, मगर सबकी नजर तो अंगूठियों पर थी, दम कराने पर। मेरी नजर सिर्फ इस पर थी, या अल्लाह, ये मुफ्ती आदम और ये लुंगी, ये कुर्ता, ये टूटा फूटा अमामा, या अल्लाह, ऐसी जिंदगी मुफ्ती आदम की। कह रहे बस दिल में यही सोच थी, कैसा लिबास होगा, कैसे होंगे, कैसा पहनावा होगा। इसलिए कि खाली मुफ्ती आदम फकीर ही नहीं, जमींदार का बेटा भी तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जमींदार की औलाद भी तो है मुफ्ती आजम। लाहौर का ताजमहल, शीश महल इन्हीं के बाप दादा की जागीर। इन्हीं के दादा उस जमाने में बदायूं के तहसीलदार हुआ करते थे। इतने बड़े अमीर बाप की औलाद, वो फटा हुआ लिबादा। कारी साहब कहते बस ये देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, बस गर्दन झुकाए मैं चलता रहा। जब मेरा नंबर आया अंगूठी पे फगवाने का, और जब मैंने अंगूठी दी तो मुफ्ती आदम ने हथेली से अंगूठी रोक कर मेरी मुट्ठी में दाबी और दाब कर कहा, किस काम से आए थे वो बताओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसरके आला हजरत। वाह 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 वाह। किस काम से आए थे वो बताओ। कहते कारी साहब, दिल की दिल में रह गई, मेरा दिल एकदम मचल के रह गया, जो याद था सब कुछ भूला। हाफिज साहब ऊपर से बोल पड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आवाज बैठ जाती है इनकी। सुभान अल्लाह। तब मुफ्ती आदम ने एक अमल बताया, वो मैंने किया, जिंदगी गुजर गई, आज तक मेरी आवाज नहीं बैठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते फिर मैं निकल के जब बाहर आया तो मजहरे इस्लाम में कुछ मेरे साथी रहते थे, मैं उनके करीब पहुंचा। उनके हॉस्टल में जब बैठा, उन्होंने मुझे चाय नाश्ता कराया तो मैं कहने लगा, अरे भाई आप बड़ी किस्मत वाले लोग हैं, बरेली में ऐसे लोगों के करीब रहते हैं, मगर यार एक बात बताओ, इतने बड़े बाप की औलाद, इतने बड़े इंसान, ऐसे मुफ्ती आजम और लिबास ऐसा, खुदा की कसम कुर्बान जाइए। कहते हैं कारी साहब का मैंने हाफिज साहब को भेजा, मैं दोस्तों में रात को रुका, मेरे दोस्त कुछ सबक पढ़ने के लिए मुफ्ती आजम के पास जाते थे, इसलिए कि मंजर इस्लाम आला हजरत का, मजहर इस्लाम मुफ्ती आदम का। सुभान अल्लाह। कहते हैं ईशा के बाद हजरत के पास जब सबक पढ़ने के लिए पहुंचे और जब पढ़ा दिया हुजूर मुफ्ती आदम ने, हदीस का दर्स दे दिया, तो मेरा चेहरा देखकर मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर कहा, मौलाना साहब पूरा दिन हो गया आपको ये पूछते पूछते कि बड़े बाप का बेटा और लिबास ऐसा, बताया किसी ने नहीं। सीना बसीना है ये जुमले, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। का सारा दिन हो गया पूछते पूछते। कारी साहब कहते हैं, कारी साहब इतना जब कहा हजरत ने तो मैं डर गया। कहा हाँ हुजूर, मेरे दिल में थी बात, मेरे दोस्तों में जिक्र किया। कहते हैं मुफ्ती आदम के चेहरे पे एकदम अचानक मुस्कुराहट आई, मुझे करीब किया, मेरे सर पे हाथ रख के कहा, कारी साहब असल लिबास ये नहीं है, असल लिबास ये मत देखो, इस पे धब्बे हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं, दुआ ये करो कि कफन के कपड़े पे धब्बा ना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मुफ्ती आदम का जुमला है ये, दुआ ये करो कि हमारा कफन साफ हो, शफाफ हो, इस पर धब्बा हो तो कोई हैरत की बात नहीं। कारी साहब कहते हैं बस ये जुमला सुनना था, जिंदगी का सौदा कर दिया मुफ्ती आदम के कदमों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, अल्लाह वालों की बातें, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमले की अक्कासी इस दर जाती है। ये जो लिबास है कोई हैसियत नहीं है इसकी, असल लिबास तेरा कफन है। मेरे दोस्त
उसकी कर। ये तो 4 दिन का कोई हैसियत है क्या जिंदगी की? कर्रफर के साथ घर से निकल के जा रहे हैं, क्या नाम है गांव का? आगापुर। घर से निकल के चले, ये क्रीम, ये पाउडर, ये लिबास, ये चमकी। निकल के जैसी रोड पे पहुंचे, थोड़ी देर बाद खबर आई, अरे चलो जल्दी भागो। बोले क्या हुआ? बोले फला का लड़का जो गया था ना, अभी एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह। हाँ, बस्ती के दौड़े जाके देखा, ये क्रीम पाउडर सब रोड पे चिपकी पड़ी है। क्या है ये सब? अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। इतराब मत, इतराब मत। जो सादगी में मजा है, सुभान अल्लाह, वो किसी जिंदगी में नहीं। जो सादगी में मजा है, वो किसी चीज में नहीं है। सादा बन जा, अच्छा बन जा, गरीब बन जा, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? नबी ने कहा था ना कि इस्लाम गरीबों की गोद में पलेगा। सुभान अल्लाह। किसकी गोद में? गरीबों की गोद में। तुम तो जिसका अच्छा मकान हो कहते हो यार ये बड़ा अमीर है, जिसने कार खरीद ली यार ये बड़ा अमीर है, हाँ, जिसने अच्छा पहन लिया और यार ये बहुत बड़ा आदमी है। अब नबी से पूछ बड़ा कौन है? मदीने में एक जनाजा उठा था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जनाजा उठा था, शिरकत तुम्हारे नबी की भी हुई। सुभान अल्लाह। गए जनाजे में, मैयत को जब कब्र में उतारा, नबी ने कब्र में झांका और मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी कब्र में देखकर नबी मुस्कुरा दें, सुभान अल्लाह। ऐ हाय, उसकी कब्र के उजाले का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। वहां तो लोग खामोश रहे, कब्र मुकम्मल की। उसके बाद सहाबा ने रास्ते में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने नबी के चरणों में कुर्बान। आका कब्र में देखकर मुस्कुराने की वजह जानना चाहते थे। ऐ हाय, मेरे नबी ने इतना सुना, आंखें आंसुओं में भर गईं। मेरे आका कहते, जानी सारो, मदीने का बहुत बड़ा अमीर चला गया, उन्हीं के पड़ोसी आगे बढ़े। आका वो तो बड़े गरीब थे, अच्छा ना पहनने मिलता था ना खाने मिलता था, झोपड़ी में रहते थे आका। वो अमीर कैसे? मेरे आका ने कहा, सुनो, अमीर वो नहीं होता जो अच्छा पहने अच्छा खाए। आका फिर कौन होता? नबी कहते हैं, अमीर वो होता है जो अपना ईमान बचा के कब्र की गोद में चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदारी का नाम अमीरी नहीं है, मुस्तफा की वफादारी का नाम अमीरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी अमीरी नबी की गुलामी है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी अमीरी नबी की मोहब्बत है। सबसे बड़ी अमीरी नबी का प्यार है। जिस दिन आपका सीना नबी की मोहब्बत से भर गया, फिर आपसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है। अरे जोर से बोलो, आपसे ज्यादा मालदार फिर कोई नहीं है। इस क्या हैसियत है इस दौलत की? क्या हैसियत है इसकी? कोई हैसियत नहीं है इस दौलत की। जिस दिन मरेगा तू, पॉकेट खाली, औलाद निकाल लेगी सब, बीवी अपने चक्कर में, बेटियां अपने चक्कर में, बेटे अपने जुगाड़ में। दम निकलते हुए हर बेटा यही सोचेगा, अब्बा मुझे बता दे कहां दब रहा, वो मनने जा रहा, ये अपने जुगाड़ में। एक बात हमेशा याद रखना, जो तेरे पास है ना ईमान जैसी दौलत, इसका बंटवारा कोई नहीं करेगा। बेशक। हाँ, जो अपने हाथ से दे दिया तूने, जो खुदा की राह में खर्च कर दिया तूने, कोई जवाब नहीं है इस इज्जत का, इसे कोई नहीं बांटेगा। ईमान सजा ले जितना हो सके, इस्लाम के लिए जी ले जितना हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ नजर डालो, आज मुखालफत हो रही है दीन की, मुखालफत। आगापुर वालों, चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुन लो। इन जलसों के सजाने का मकसद कोई और नहीं है, मकसद सिर्फ यह है ताकि तुम्हारे अकीदे और ईमान मजबूत हो जाएं। चार जानिब से आज हमले हैं दीन पर, इस्लाम पर। तुम खामोश बैठे हो,
तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। हाँ, उसका पिलोट दाब लिया, उसकी डोल काट ली, उसकी चुगली कर दी, कभी उधर रसगुल्ले मान लिए, कभी उस प्रधान के मान लिए, चल्या जुगाड़, कभी उधर कसम खा ली, कभी उधर कसम खा ली। कान खोल कर सुनो, तुम जानो क्या कर रहे हो। हमेशा याद रखना, किसी के साथ गद्दारी करके, किसी का दिल दुखा के, किसी पे जुल्म करके तू कभी आबाद नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। अगर तू चाहता है कि आबाद हो जाए, मुस्तफा का दिया हुआ सबक अपनी सीने की तख्ती पे कंधा कर ले। जिस दिन नबी के दिए हुए वो जुमले जो मदीने से नश्र हुए थे, सीने में नक्श कर लिए, खुदा की कसम तुझे भी फायदा, तेरी नस्लों को भी फायदा, मुस्तफा के दीन को भी फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज मस्जिदें मुंह तक रही हैं तुम्हारे, खानकाहें मुंह तक रही हैं तुम्हारे, मदारिस मुंह तक रहे हैं तुम्हारे। और सुनो, तुम्हारी काहिली और सुस्ती की वजह है जो आज दीन को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा। बहुत बड़ा नुकसान है आज की तारीख में। आप कहोगे कैसे? मदरसों में जाके देख लो, हमने देखा अपनी आंखों से, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब्जी बेचने वालों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अमीरों के बच्चे हों तो दिखाइए, सेठ लोगों के बच्चे मदरसों में हों तो दिखाइए, मालदारों के बच्चे मदरसों में हों तो दिखाइए। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, जरूरत है बनाइए, इंजीनियर मत बनाओ, बनाइए, MBBS मत बनाओ, बनाइए, BUMS मत बनाओ, बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। अगर हमें तो ये